हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिक्सर सेटलर या दोस्तों एक्सट्रैक्शन करने का एक इक्विपमेंट है मिक्सर सेटलर, इसी के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि मिक्सर सेटलर द्वारा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मिक्सर सेटलर होता क्या है, इससे किस प्रकार एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपका मिक्सर सेटलर। यह दोनों फिगर जो है दोस्तों मिक्सर सेटलर का है। मिक्सर सेटलर जो है दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं, एक बैच वाइज और एक होता है कंटिन्यूअस। पहला फिगर जो दोस्तों यह वाला जो है यह बैच वाइज है। ए मिक्सर सेटलर फॉर बैच वाइज ऑपरेशन करने के लिए यह फिगर, और दूसरा है मिक्सर सेटलर फॉर कंटिन्यूअस सिंगल स्टेज ऑपरेशन। तो पहला होता है बैच वाइज और दूसरा होता है कंटिन्यूअस सिंगल स्टेज ऑपरेशन। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम सबसे पहले बैच वाइज सेटलर मिक्सर सेटलर की बात करते हैं इसका। तो मिक्सर सेटलर जो है एक सिंगल स्टेज डिवाइस होता है। इसमें दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, एक तो बैच वाइज होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैच वाइज होता क्या है। बैच वाइज एक्सट्रैक्शन जो है ऑपरेशन के लिए फीड मिक्सचर और सॉल्वेंट की मिक्सिंग और सेटलिंग, मतलब बैच वाइज में जो होता है इसमें दोस्तों मिक्सिंग और सेटलिंग, मतलब पहले मिक्स किया जाता है उसके बाद उसे सेटल किया जाता है। तो दोनों यह जो है मिक्सिंग और सेटलिंग दोनों क्रियाएं जो है इसी में करते हैं। दोनों क्रियाएं एक ही मतलब वेसल में करते हैं, इसीलिए दोस्तों इसे हम बैच वाइज ऑपरेशन कहते हैं। इसमें मिक्सिंग और सेटलिंग दोनों क्रियाएं एक ही में करते हैं, इसी वेसल में करते हैं। अब जो है दोस्तों इस इक्विपमेंट में जो है एक वर्टिकल वेसल होता है। देखिए दोस्तों यह एक वर्टिकल वेसल है। इस वेसल में टरबाइन और अथवा एजिटेटर लगा होता है। यह दोस्तों जो होता है एजिटेटर होता है। एजिटेटर का काम होता है जो सॉल्यूशन है फीड और सॉल्वेंट उसको मिक्सिंग करने के लिए एजिटेटर लगा होता है। अब एजिटेटर लगा होता है इस वेसल के टॉप से, यहाँ से वेसल के टॉप से फीड और सॉल्वेंट को गुजारते हैं, मतलब फीड करते हैं, या इनलेट फीड और सॉल्वेंट को अंदर डालने के लिए इनलेट नोजल लगा होता है। इनलेट करने के लिए नोजल लगा होता है। अब देखते हैं दोस्तों ऊपर से फीड और सॉल्वेंट को डालने के लिए नोजल लगा होता है, तथा इनलेट बॉटम पर जो होता है, बॉटम पर जो डिस्चार्ज होता है उसको निकालने के लिए एक ड्रेन वाल्व लगा होता है। यह दोस्तों देखिए ड्रेन वाल्व है, जिस पर एक जो होता है साइड ग्लास, मतलब ये दोस्तों ड्रेन वाल्व जो एक ऐसा वाल्व है उस पर एक स्ट्रिप लगी होती है ग्लास की, जिससे यह पता चलता है कि जो ड्रेन वाल्व में लिक्विड आ रहा है वह कितना आया कितना गया। उसमें दोस्तों ग्लास के माध्यम से उस पर स्ट्रिप के माध्यम से हम उसके अंदर देख सकते हैं कि कितना लिक्विड गया, कितना बचा है उस वाल्व में, कि पूरा चला गया है, उसमें दोस्तों दिखाई देता है। ड्रेन वाल्व में साइड ग्लास के साथ ड्रेन वाल्व लगा दिया जाता है। अब दोस्तों फीड मिक्सचर, अब यह दोस्तों इक्विपमेंट के बारे में कि इक्विपमेंट होता क्या है। सबसे पहले एक वर्टिकल वेसल टैंक होता है और इसमें जो है एक एजिटेटर लगा होता है जो फीड और सॉल्वेंट को मिक्स करता है। फीड और सॉल्वेंट को डालने के लिए एक दो नोजल लगे होते हैं, और बॉटम प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक ड्रेन वाल्व
लगा होता है। यह रहा दोस्तों इसका इक्विपमेंट मतलब कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं इसमें मतलब एक्सट्रैक्शन किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम दोस्तों फीड मिक्सचर और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सबसे पहले फीड मिक्सचर और सॉल्वेंट को हम एक मतलब इस वेसल या टैंक में फेड करते हैं। उसके बाद मिक्सिंग कंप्लीट होने पर फेड करते हैं और दोस्तों एक निश्चित समय तक एजिटेटर से घुमाते रहते हैं। फीड और सॉल्वेंट डालें, एक निश्चित समय तक एजिटेटर से घुमाते रहते हैं। मिक्सिंग कंप्लीट होने पर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में सॉल्यूट का ट्रांसफ़र होता है। जब मिक्सिंग मतलब कंप्लीट हो जाती है तो एक्सट्रैक्टिंग जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट का ट्रांसफ़र होता है। सेटलिंग स्टार्ट होने पर वेसल में डेंसिटी डिफरेंस के कारण 2 लेयर फॉर्म हो जाती है, 2 लेयर क्रिएट होती है। इसके बाद एक रेफिनेट लेयर होता है और एक एक्सट्रैक्ट लेयर होता है, जिसको ड्रेन वाल्व से एक एक करके मतलब सीरियल वाइज पहले रेफिनेट को, फिर एक्सट्रैक्ट को, या पहले एक्सट्रैक्ट को फिर रेफिनेट को करके अलग अलग रिसीवर टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट फेज को अलग रिसीवर टैंक में और जो होता है रेफिनेट फेज को अलग इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये जो बैच वाइज ऑपरेशन है इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस सिंगल स्टेज ऑपरेशन में क्या होता है। तो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन में मिक्सिंग और सेटलिंग, इसमें दो है दोस्तों। मिक्सिंग और सेटलिंग जो है दोनों एक ही में नहीं होते हैं, दोनों को अलग मतलब मिक्सिंग करने के लिए अलग इक्विपमेंट और सेटलिंग करने के लिए अलग इक्विपमेंट का इसमें आवश्यकता होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसको किस प्रकार अलग करते हैं। अब इसका दोस्तों वर्किंग लिखना हो तो सेम वर्किंग जो बैच वाइज ऑपरेशन का है सेम वर्किंग इसको भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, मान लो हमारा मिक्सिंग होने के बाद से देखते हैं इसमें मिक्सर से जो प्राप्त सॉल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पर मिक्सिंग हो गई, उसके बाद उससे जो प्राप्त सॉल्यूशन होता है उसको एक सेटलर में भेजते हैं। तो दोस्तों यह देखिए एक सेटलर टैंक है, इसमें भेजते हैं। अब सेटलर में एक स्मॉल डायमीटर वाली परफोरेटेड प्लेट लगी होती है। सेटलर में जो है एक स्मॉल डायमीटर की परफोरेटेड प्लेट होती है। परफोरेटेड मतलब दोस्तों होता है उसमें बीच में गैप रहेगा, जैसे यहाँ है गैप है, बीच में गैप है ना, इसी को परफोरेटेड कहते हैं। या होल्स रहता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको परफोरेटेड प्लेट कहते हैं। इसमें लगा होता है सेटलर टैंक में, जिसके द्वारा या जिससे गुजारने पर वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब डेंसिटी डिफरेंस के कारण एक्सट्रैक्ट फेज अलग हो जाती है और रेफिनेट फेज अलग हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कंटिन्यूअस सिंगल स्टेज में एक्सट्रैक्ट फेज और रेफिनेट फेज को अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों जिसकी डेंसिटी अधिक होती है वह जो है नीचे प्राप्त होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वह ऊपर प्राप्त होता है। अब दोस्तों देखिए कि इसमें वेसल में या टैंक में लगा होता है बैफल्स। तो दोस्तों बैफल्स क्या कहा, बैफल्स जो है उसका कार्य होता है स्विरलिंग या फोर्स वर्टेक्स को रोकना। बैफल्स का मुख्य काम है स्विरलिंग या फोर्स वर्टेक्स को रोकना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम किसी मिक्सर सेटलर द्वारा एक्सट्रैक्शन करके दो लिक्विड मिक्सचरों को अलग करते हैं। अलग करते हैं सॉल्वेंट डालकर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यदि दोस्तों आप लोगों के वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।